ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के करैक्टर्स को देख लेते हैं। तो जो पक है इसे रॉबिन गुड फेलो के नाम से भी जाना जाता है। ये ओबेरॉन का जेस्टर है, यानी उसकी सेवा करता है, उसको हंसाता है और उसका ही सर्वेंट है। तो और जो मॉर्टल्स हैं यानी कि जो नॉर्मल इंसान है उनके ऊपर ये अपना जो भी जादू वगैरह है वो भी करता है। ये एक मिस्चीवियस फेरी है। पक ने गलती से उसे ड्रेमेट्रियस के ऊपर जो है वो फूल का जो रस होता है वो लगाना होता है, लेकिन वो गलती से लाइजेंडर की आंखों के ऊपर लगा देता है और पक ही बॉटम के हेड को एक डोंकी के हेड में कन्वर्ट कर देता है। निक बॉटम नाम का एक वीवर होता है जो जंगल में रिहर्सल कर रहे होते हैं, तो उसी के हेड को डोंकी के हेड में क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है ओबेरॉन। ओबेरॉन जो है किंग ऑफ फेरीज है। इसकी वाइफ टाइटेनिया के साथ लड़ाई रहती है। क्योंकि जो टाइटेनिया के पास एक लड़का है जो कि वो एक इंडिया से लाई है, इंडियन प्रिंस को लेके आई है। ओबेरॉन चाहता है कि टाइटेनिया उस प्रिंस को उसे दे दे ताकि वो उसे एक नाइट बना पाए, और टाइटेनिया उसे उस बच्चे को देने से मना कर देती है। और इसीलिए ओबेरॉन चाहता है कि टाइटेनिया के ऊपर पक फूलों का रस लगा दे ताकि वो किसी और से प्यार में पड़ जाए और वो आगे चलकर उसका मजाक बनाए। जो टाइटेनिया होती है वो ब्यूटीफुल क्वीन होती है फेरीज़ की, और टाइटेनिया ही होती है जिसके ऊपर जो है ओबेरॉन, इसका जो हस्बैंड होता है, गुस्सा रहता है और वो पक को कहता है कि निक बॉटम का सर जो है पक को कहता है कि निक बॉटम का सर एक गद्दे में परिवर्तित कर दो। नेक्स्ट हमारे पास लाइजेंडर है। लाइजेंडर एक यंग मैन ऑफ एथेंस है जो कि हर्मिया से प्यार करता है। जो लाइजेंडर है वो हर्मिया के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो उसको ओपनली प्यार नहीं कर पाता क्योंकि जो हर्मिया का फादर ईजियस है वो चाहता है कि उसकी बेटी हर्मिया की शादी डेमेट्रियस से हो। जब वो सब जंगल में होते हैं तो लाइजेंडर जो है मिस अप्लाइड मैजिक का भी शिकार हो जाता है और वो फिर हर्मिया की बजाय हेलेना से प्यार में पड़ जाता है कुछ समय के लिए। जो डेमेट्रियस होता है ये भी एक यंग मैन ऑफ एथेंस है जो कि हर्मिया से प्यार करता था, लेकिन फिर हेलेना से भी प्यार करने लग गया। इसी की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिले। हर्मिया जो होती है ईजियस की डॉटर होती है, यंग वुमेन ऑफ एथेंस होती है। हर्मिया लाइजेंडर से प्यार करती है और हेलेना इसकी बचपन की दोस्त होती है। मिस्चीवियस फेरीज के लव पोर्शन के कारण हर्मिया को पता चलता है कि जो लाइजेंडर और डेमेट्रियस है दोनों हेलेना से प्यार करने लगे हैं। इससे हर्मिया को ऐसे लगता है अपने वो स्टेचर पर, यानी अपने शरीर की बनावट पर उसको संदेह होने लगता है। वो सोचती है कि मेरी छोटी हाइट है, शायद इसीलिए दोनों हेलेना को पसंद करने लगे हैं। लेकिन अगले दिन तक पक सब कुछ ठीक कर देता है। हेलेना भी एक यंग वुमेन ऑफ एथेंस होती है जो कि डेमेट्रियस से प्यार करती है। हेलेना और डेमेट्रियस की एक टाइम पे सगाई हो गई थी, लेकिन डेमेट्रियस जब हेलेना से मिला तो उसको जब डेमेट्रियस हेलेना की फ्रेंड हर्मिया से मिला तो उसको फिर हर्मिया से भी प्यार होने लग गया। तो इस चीज़ को देखते हुए जो हेलेना होती है उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद जो हर्मिया है वो उससे ज़्यादा सुंदर है। थीसियस जो है एक हीरोइक ड्यूक ऑफ एथेंस है जिसकी शादी हिप्पोलिप्ता से होने वाली है। थीसियस का हम ज़्यादा इसमें रोल नहीं देखते, या शुरू में देखते हैं और स्टोरी के एंड में इसका थोड़ा सा रोल देखते हैं। निक बॉटम कौन? निक बॉटम एक वीवर होता है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट होता है। वो कहता है कि मैं पायरेमस का बहुत अच्छा रोल करूँगा क्योंकि उसे लगता था कि उसकी आवाज़ में कुछ खास बात है, लेकिन जब प्ले की बारी आती है तो उसकी आवाज़ तो बिल्कुल सहम सी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इसका सिर एक डोंकी में क्रिएट कर दिया गया और टाइटेनिया इसके प्यार में पड़ गई ड्यू टू जो लव पोर्शन था पक ने टाइटेनिया की आंख पर लगाया था, तो निक बॉटम को लगने लगा कि उसके अंदर कुछ खास है जिसकी वजह से टाइटेनिया उसको लव करने लगी है, जो कि दिखाती है कि निक बॉटम का जो फुलिश एरोगेंस है उसको दिखाती है, उसका स्तर दिखाती है। ईजियस जो है हर्मिया का पिता होता है और वो राजा से ये कहता है कि अगर मेरी लड़की मेरी बात ना माने तो इसको आप सजा देना। ईजियस की बेटी का नाम होता है हर्मिया।
हिपोक्लिप्ता जो होती है ये लेजेंडरी क्वीन ऑफ अमेजोन्स होती है, जिसकी शादी थीसियस के साथ होने वाली थी, जो कि सिंबलाइज करती है ऑर्डर को। पीटर क्विंस एक कारपेंटर होता है जो कि प्ले जो उन्हें शो करना होता है राजा रानी के आगे, पायरमस और थेस्बी का, उसकी तैयारी करवा रहा होता है। और जो वीवर होता है बॉटम नाम का, वो इसको बार बार बताता है, ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ गलती कर रहे हो। जो फ्रांसिस फ्लूट है ये एक बिलो मेंडर है, यानी कि एक काइंड का, जैसे ब्लैक स्मिथ के पास काम है वो काम करता है ये। इसको रोल दिया गया था कि ये भी भाई थीसियस की मैरिज में सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और इसको रोल दिया गया था एक लड़की का जो इसको प्ले करना है। लड़की कौन थी? वो थेस्बी खुद ही थी। और इसका काम था कि ये ऊंची हाई स्क्विशी वॉइस में अपने डायलॉग्स को बोलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रॉबिन स्टार्वलिंग। ये टेलर था और इसको थेस्बी की मदर का रोल प्ले करने के लिए चूज़ किया गया था। और आखिरी में हम देखते हैं कि ये किसका रोल करता है? मूनशाइन का रोल करता है। फिर हमारे पास है टॉम स्नाउट। ये जैसे कुछ मशीनें ठीक करते हैं, तो इस तरीके का क्राफ्टमैन है। इसको चूज़ किया गया था कि ये पायरमस का फादर का रोल करेगा। और हम इसको लास्ट में देखते हैं कि ये एक दीवार का रोल प्ले करता है बिटवीन टू लवर्स के बीच में। स्नग को चूज़ किया गया था लॉयन का रोल प्ले करने के लिए। स्नग को हमेशा ये ऐसे वरी रहती थी कि अगर वो ज़्यादा शेर की तरह दहाड़ेगा तो वहाँ पर जो लेडीज़ है ऑडियंस में वो डर जाएगी। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है फिलोस्ट्रेट। फिलोस्ट्रेट जो है साजो सामान की देख रेख करने वाला, कैसे एंटरटेनमेंट होगा, क्या क्या सजावट करनी है, वो इंसान था। फिर हमारे पास आ जाते हैं पीस ब्लोसम, कोबवेब, मोट, मस्टर्ड सीड। तो जब इसकी टाइटेनिया की आँख पर जो लव पोशन लगा दिया था, जिसकी वजह से वो एक बॉटम जिसका सर गधे का बन गया था उससे प्यार में पड़ गई थी। और फिर जब ये पीस ब्लूसम, कोबवेब, मोट, मस्टर्ड सीड वो लोग हैं जिनको ये काम में लगा देती है ताकि ये देख रेख करे किसकी? निक बॉटम की। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे थीम्स को, मोटिव्स को, सिंबल्स, प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सेटिंग को, जोनरा को, स्टाइल को, पॉइंट ऑफ व्यू, टोन, फोरशैडोइंग को।